बहुत महत्वपूर्ण बात है। सुनि हनुमाना का चुप साध रहे बलवान, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। हनुमान जी ने सिर ही नहीं उठाया, देखा ही नहीं जामवंत जी की ओर, देखा ही नहीं, ऐसे ही बस वाष्पवारी। मुद्रा क्या थी वहां जब जामवंत जी कह रहे थे तो मुद्रा क्या थी? वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। वाष्पवारी, नेत्रों में आंसू थे, आंसू थे नेत्रों में, और वो आंसू भाव समुद्र के रूप में प्रकट हो रहे थे। उन आंसुओं से कौन सा समुद्र बन रहा था? भाव समुद्र बन रहा था, भाव का समुद्र। हनुमान जी की आंखों से जब आंसू गिरते हैं प्यारे, तो वो आंसू नहीं होते हैं, वो भाव की धारा होती है, और उस भाव की धारा के माध्यम से भाव समुद्र का निर्माण हो जाता है। इसलिए वहां तो आंसुओं की धार जो निकल रही थी, उसमें भाव समुद्र का निर्माण हो रहा था। हनुमान जी उसी में डूबने जा रहे थे। लेकिन सुन, बार बार कह रहे जामवंत जी, सुन 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 हनुमाना, अरे हनुमान सुनो। तो किसी ने कहा कि सुन क्यों नहीं रहे? जामवंत जी बोले, गलती है मेरी, इसमें हम अपनी कमी खोजेंगे। लोग दूसरों में कमी खोजते हैं, लोग दूसरों में कमी खोजते हैं कि नहीं, लेकिन जामवंत जी ने अपने में कमी खोजी। बोले कमी मेरी ही है, इसलिए मैं अपनी कमी खोज रहा हूं। यहां हनुमान जी में कोई कमी नहीं है। कहे क्या कमी है? कहे कमी यह है कि मैं अभी हनुमान जी की प्रशंसा कर रहा हूं, हनुमान जी की प्रशंसा कर रहा हूं। कहे ऋक्षपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहे बल वाना। तुम्हारे जैसा बलवान चुप्पी साधे बैठा, प्रशंसा। बोलो किसकी प्रशंसा हो रही है? हनुमान जी की। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बोलो प्रशंसा किसकी हो रही है? हनुमान जी की प्रशंसा हो रही है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। ये सब अभी किष्किंधा कांड का अंतिम चरण है। क्यों भाई? ये किष्किंधा कांड का है ना। अब देखो सुंदर कांड कैसे शुरू हुआ, क्योंकि पावर सप्लाई हुई, फॉल्ट ठीक हुआ, और जैसे फॉल्ट ठीक हुआ सुंदर कांड शुरू हुआ। यहीं से सुंदर कांड शुरू हो रहा, आगे एक चौपाई के बाद सुंदर कांड शुरू। कवन सुकाज कठिन जग माही, और जो नहीं हो ये तात तुम पाही। यहां भी हनुमान जी की प्रशंसा हो रही है। अभी हनुमान जी ने देखा नहीं जामवंत जी की ओर, बस आंख बंद हो गई बूढ़े जामवंत की। कवच बस फॉल्ट समझ में आ गया, फॉल्ट समझ में आ गया, इसलिए पावर सप्लाई नहीं हो रहा है। कैसे? कहा वानरो, ये बूढ़ा जामवंत अभी हनुमान की प्रशंसा कर रहा है, और हनुमान कभी अपनी प्रशंसा सुनने के आदी नहीं है। यदि हनुमान से काम कराना है, हनुमान को जागृत करना है, हनुमान को प्रोत्साहित करना है, तो हनुमान जी के सामने हनुमान जी की प्रशंसा नहीं, श्री राम जी की प्रशंसा करनी पड़ेगी। तो निश्चित रूप से हनुमान जी प्रोत्साहित हो जाएंगे। किसकी प्रशंसा? राम जी की। इसलिए राम काज लग। बोलो फॉल्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यही फॉल्ट था, फॉल्ट समझ में आ गया। राम काज लग
पर्वताकार। सुनते ही हनुमान जी ने पर्वताकार शरीर बना लिया। बोलिए हनुमान जी महाराज की। बोलो फाल्ट ठीक हो गया, पावर सप्लाई हो गया। सुनते हैं भयो पर्वताकार। गोस्वामी जी कहते जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। यद्यपि वचन सुहाए थे, क्योंकि हनुमान जी की प्रशंसा जामवंत जी भले ही कर रहे थे, लेकिन मिथ्या नहीं कर रहे थे। देखो मिथ्या प्रशंसा कभी करना नहीं चाहिए। बोलो करना चाहिए मिथ्या प्रशंसा? नहीं करनी चाहिए। जो भी प्रशंसात्मक शब्द निकल रहे थे जामवंत जी के मुखारविंद से हनुमान जी के लिए, वो अक्षरशः सत्य थे। इसलिए वचन सुहाए हैं, लेकिन हनुमान जी को नहीं भाए। नहीं भाए। वचन तो सुहाए थे, अच्छे थे, वास्तविकता थी, लेकिन हनुमान जी को नहीं भाए। अच्छा, भाए और सुहाए में अंतर है। क्या अंतर है? जैसे आपने 56 प्रकार की मिठाइयां तैयार करी। माताओं सुनना ध्यान से, भाइयों आप भी सुनना, क्योंकि बड़ी बड़ी मिठाई की दुकानें बन गई हैं अब आजकल। 56 प्रकार के व्यंजन आपने थाली में तैयार किए। अब आप कहने लगे कि कामतानाथ पीठाधीश्वर आए हैं, कामतानाथ जी ने भेजा उनको, हम लोग कामतानाथ नहीं पहुंच पा रहे, तो कम से कम उनके प्रतिनिधि आ गए हैं कामतानाथ के, तो 56 प्रकार की मिठाइयां ले जाएं और कहें महाराज कामतानाथ जी से अर्जी लगा देना हमारे काम पूरे हो जाएं, थोड़ा आप चख लो। अब हम बैठे, मिठाइयां सामने रखी, आप कहो महाराज स्वाद लो। अब हम बैठे देख रहे हैं, क्यों? उसमें लड्डू रखा, बहुत अच्छा लग रहा, सुहाए, लेकिन हम देख तो रहे हैं लेकिन उठा नहीं रहे। जलेबी रखी बगल में, बहुत अच्छी लग रही, कलर भी बहुत सुंदर है, देख रहे हैं। आप कह रहे महाराज थोड़ा सा चख लीजिए। अब हम देख रहे हैं लेकिन उठा नहीं रहे जलेबी को। मालपुआ बहुत अच्छा रखा है, देख रहे, उठा नहीं रहे। रबड़ी बहुत अच्छी रखी है, देख रहे लेकिन उठा नहीं रहे। रसगुल्ला बहुत अच्छा लग रहा है और है भी अच्छा, लेकिन देख रहे हैं, उठा नहीं रहे हैं, खा नहीं रहे हैं। अब आप यही कहोगे महाराज नाराज हो क्या? नाराज हो क्या? आखिर आप पसंद किसको कर रहे हैं इन मिठाइयों में? किसी एक मिठाई को पसंद कर लीजिए, ग्रहण कर लीजिए, हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे कि भगवान कामतानाथ जी के दरबार से उनके प्रतिनिधि आए। महात्मा हम वहां तक नहीं पहुंच पाए, उनके प्रतिनिधि को हमने मिठाई खिला दी या अमुक व्यंजन खिला दिया, तो वो प्रसन्न हो जाएंगे, तो कामतानाथ जी जरूर प्रसन्न होंगे, विश्वास है। आप कोई भी मिठाई स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सही बताओ, आपको जलेबी हम कहेंगे सुहाए, बहुत अच्छी है। रबड़ी हम कहेंगे सुहाए, रसगुल्ला हम कहेंगे सुहाए, तो खाइए, हम कहेंगे भाए नहीं, भाए नहीं लेकिन सुहाए हैं। बोले भाए क्या है? हमने कहा चटनी, ये भाए। बाकी सब मिठाइयां सुहाए लेकिन चटनी भाए। क्यों? डायबिटीज का पेशेंट हूं, इसलिए सुहाए तो सब हैं लेकिन भाए हैं चटनी। क्यों भाई? करेला यही भाए हैं, ठीक है ना, लेकिन सुहाए सब, परंतु बीमारी है ना डायबिटीज की, इसलिए भाए हैं केवल चटनी और करेला, बाकी सब सुहाए हैं। तो सीधी सी बात यही है प्यारे, जामवंत जी के वचन जितने थे वो सब सुंदर थे, सुहाए थे, लेकिन हनुमान जी को इसलिए नहीं भाए क्योंकि हनुमान जी महाराज जो है अपनी प्रशंसा सुनने के आदि नहीं हैं। राम जी की प्रशंसा शुरू हुई और हनुमान जी तुरंत सुनते हैं भय पर्वताकारा, तो पर्वताकार शरीर बना लिया हनुमान जी ने। जैसे ही पर्वताकार शरीर बनाया तो जामवंत जी ने कहा
कि पर्वताकार शरीर तो बनाया है, लेकिन कुछ काम करोगे, कुछ काम करोगे कि खाली पर्वताकार शरीर ही बनाओगे? जामवंत जी ने कहा राम काज के लिए आया हूं, तो राम काज के लिए आया हूं तो राम काज करूंगा, लेकिन राम काज है क्या? जामवंत जी ने कहा राम काज है समुद्र को लांघना पहले, और समुद्र लांघ के लंका पहुंचना, और लंका पहुंच के सीता का पता लगाना, और सीता का पता लगा के प्रभु को सुनाना। यह है राम काज। हनुमान जी ने कहा अच्छा, समुद्र लांघना, लंका जाना, सीता जी का पता लाना और प्रभु को सुनाना, यही राम काज है। हाँ, हनुमान जी ने कहा अगर यही राम काज है, समुद्र को लांघना, तो पहली बात तो यह है बूढ़े जामवंत जी महाराज, समुद्र को देख करके मुझे क्रोध आ रहा है। इसलिए क्रोध आ रहा है कि इसने रावण का साथ दिया है, मेरे प्रभु राम का साथ नहीं दिया। जब रावण श्री जानकी जी को लेके जा रहा था तो उसने समुद्र पार किया होगा कि नहीं किया होगा? बोलो भाई। गिरिराज जटायु ने तो युद्ध किया, लेकिन समुद्र चाहता तो रावण को चैलेंज दे सकता था। बोलो दे सकता था कि नहीं? और एक बात बताएं, गीद के पंख जरूर काट दिए रावण ने, लेकिन समुद्र अगर अपने पे उतारू हो जाता तो बोलो रावण कुछ बिगाड़ पाता समुद्र का? जल्दी बोलो, कुछ बिगाड़ पाता? आज तक कोई पानी से कुश्ती लड़ा? पानी से कोई कुश्ती लड़ा हो तो जल्दी बताओ। और कुश्ती लड़ा तो मरा, डूब के मरा। बोलो मरा कि नहीं मरा? समुद्र है, अपरिमित जल है, चाहता ये समुद्र तो रावण को चुनौती दे सकता था। बोलो दे सकता था चुनौती कि नहीं? और रही बात माता जानकी की, तो मां जानकी लक्ष्मी रे यश च वक्षसी, नारायण के हृदय में सदा लक्ष्मी निवास करती हैं, और श्री किशोरी जी लक्ष्मी रूपा ही हैं। समुद्र से ही तो लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ है। आखिर लक्ष्मी जी को, मां जानकी जी को अपने घर में ही सुरक्षित स्थान मिल गया होता और रावण को चुनौती मिल गई होती, लेकिन इसने रावण का साथ दिया है, प्रभु राम का साथ नहीं दिया है। इसलिए मेरा मन करता है क्या, हनुमान जी ने दांत किटकिटाए, आंखें लाल हैं, समुद्र की ओर देखा और क्या कहा? सिंहनाद। सिंहनाद किया, खलबली मच गई समुद्र में। सिंहनाद करीवा रही वारा, ओ लीलों लाधो जल निधि खारा। अभी चाहूं, अगस्त ने तो 3 अंजलि में समुद्र को पिया था, ये हनुमान एक ही अंजलि में समुद्र पी जाएगा। अच्छा बोलो, अगस्त 3 अंजलि में समुद्र पी सकते, हनुमान जी एक अंजलि में पी सकते कि नहीं? पी सकते हैं। हनुमान जी ने कहा एक ही अंजलि में समुद्र को पी जाऊं तो ये समुद्र का झंझट ही समाप्त हो जाएगा। बंदरों ने कहा पी जाओ, फिर तो हम लोग भी साथ चलेंगे, क्योंकि समुद्र में जब तक पानी रहेगा तभी तक समस्या रहेगी, और समुद्र का पानी जब समाप्त हो जाएगा तो फिर हम लोग भी बंदर बोले चलेंगे। हनुमान जी जल्दी करो, पियो पियो। अब आप देखें डिसिप्लिन, अंतिम बात है, अंतिम 5 मिनट डिसिप्लिन देखिए आप। हनुमान जी ने कहा समुद्र को पी रहा, बंदरों ने कहा पी जाओ। जामवंत जी ने कहा नहीं, नहीं पीना है। अब आप विचार करना, देखो बूढ़े की कितनी मर्यादा है। रोका किसने है समुद्र पीने से? बूढ़े जामवंत जी ने रोका। नौजवान को बूढ़े जामवंत जी ने रोका कि नहीं नहीं नहीं, समुद्र नहीं पीना है। हनुमान जी ने कहा तो नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, लेकिन एक काम तो कर ही सकता हूं। क्या? सहित सहाय राव नहीं मारी, आनो यहां त्रिकूट उपायरी। समुद्र को नहीं पीऊंगा, लेकिन त्रिकूट पर्वत पर लंका है, पूरे के पूरे राक्षसों को मार के और त्रिकूट पर्वत को उखाड़ के मैं लंका के त्रिकूट के समेत समुद्र में डुबो दूं, इतना तो कर ही सकता हूं।
बंदरों ने कहा यह भी बहुत अच्छी सोच है आपकी, क्योंकि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, जब लंका ही नहीं रहेगी तो वहां जाने की हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छा है यही करो। जामवंत जी ने कहा नहीं, ये भी नहीं करना है। देखो रोका, समुद्र नहीं पीना है, लंका को समुद्र में नहीं डुबोना है। तब हनुमान जी ने क्या कहा, जामवंत मैं पूछूं तो ही, जामवंत मैं पूछूं तो ही। देखो वृद्ध और नौजवान का कितना बढ़िया सामंजस्य है, बोलो है सामंजस्य की नहीं? ये राम कथा आपको प्रेरणा देती, इसलिए तो सुंदरकांड पढ़ो लेकिन केवल मजीरा हाथ में लेते हो। जामवंत के वचन सुनाए सुनो भाई, क्या बताऊं, हो गया सुंदरकांड। ऐसे सुंदरकांड कर दिए तुमने बरसों से, लेकिन समझे नहीं सुंदरकांड का मर्म क्या है। इसलिए सुंदरकांड का मर्म यही है कि बूढ़ा बोलता हो और नौजवान सुनता हो, और दोनों ही समन्वयात्मक दृष्टिकोण बना करके जिस कार्य को करने के लिए संकल्प लेते हों, याद रखना उस कांड में सदा सुंदर ही सुंदर कार्य होते हैं। इसलिए जामवंत में पूछो तो ही, उचित सिखावन दीजिस मोही। उचित क्या है? जामवंत जी बोले कल बताएंगे, 4:45 बज गया है, उचित क्या है ये तो कल बताएंगे, जो उचित होगा वही हम बताएंगे, और उचित शिक्षा लेकर के ही तुम आगे कदम बढ़ाना। और सुंदर कांड में एक एक कदम पर हनुमान जी ने जो भी कार्य किया है वो सोच समझ के किया है, विचार पूर्वक किया है, बिना विचारे नहीं, विचार पूर्वक किया है।